जिंदाबाद 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 महागठबंधन जिंदाबाद 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 शाहपुर बगौनी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया भी कल समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी चुनावी जंग में कूद चुके हैं। इसी बीच समस्तीपुर विधानसभा सीट से 3 बार लगातार विधायक रहे अख्तरुल इस्लाम शाहीन कल विधानसभा क्षेत्र के बघौनी स्थित मदरसा इस्लामिया पहुंचे, जहां जुम्मे की नमाज अदा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार में बदलाव की बात कही। उन्होंने एनडीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में तेजस्वी यादव की सरकार मजबूती से बनेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ संवाददाता जलज कुमार। सर, अभी नमाज अदा करके निकले हैं, क्या प्रण लेकर के निकले हैं? प्रण बिहार के विकास का, बिहार के पिछड़ापन को दूर करना है, बिहार के गरीबी को दूर करना है, बिहार में बेरोजगारी को दूर करना है, बिहार से पलायन को भगाना है, बिहार को विकसित बनाना है। इसी की दुआ है, इसी के लिए प्रार्थना है, इसी के लिए संघर्ष है, इसी के लिए लड़ाई है। 3 बार तो आप विधायक कभी लगातार रहे हैं और चौथी बार क्या लग रहा है, उम्मीद क्या लग रही है? उम्मीद लग रही है कि इस बार 20 साल लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया। भाजपा जदयू की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र में भी मोदी जी रहे, बिहार में नीतीश कुमार रहे, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सके, बिहार में बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं कर सके, बिहार में उद्योग कल कारखाना नहीं लगा सके, बिहार में कोई भी ऐसा काम, आज देश का सबसे पिछड़ा, सबसे बदहाल राज्य बिहार बन के रह गया है। गुजरात में जाके देखिए लाखों फैक्ट्रियां हैं। इसीलिए 20 साल में एनडीए से नहीं कुछ संभलने वाला, इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन को पूरे बिहार की आवाम, सभी जाति बिरादरी के लोगों ने मन बनाया है। इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और बिहार के को हम लोग विकसित राज्य बनाएंगे, बिहार का पिछड़ापन, गरीबी दूर करेंगे, बिहार में रोजगार देंगे, बिहार में हम लोग पलायन को रोकेंगे, उद्योग कल कारखाने लगाएंगे, गरीबी जो गरीब हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है, उसको दूर करने पे काम किया जाएगा। इलेक्शन जीतते ही, सरकार बनते ही बिहार के तमाम महिलाओं को 30,000 रुपये दिए जाएंगे और हर महीने उनको 8 से 10,000 रुपया दिया जाएगा, ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें, उनके बच्चे आगे बढ़ सकें। पैसे के लोग को खाने का मोहताज है, 2 रोटी का मोहताज है बिहार में लोग। एनडीए सर कह रहे हैं कि हम 5 पांडव आए हैं, इस बार कोई रण क्षेत्र में नहीं रहेगा। तो वही तो पिछले 20 साल से तो वही ना सत्ता में हैं। कितना दिन आपको मौका दिया जाए? आप बिहार के लिए कुछ किए हैं तो बताइए आप। बिहार आज क्यों हर पैरामीटर पे सबसे नीचे है? डबल इंजन की सरकार है, सारा उद्योग कल कारखाने गुजरात में, महाराष्ट्र में क्यों लग रहे हैं? क्योंकि बिहार में आप उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं कि बिहार में अगर उद्योग लगाएंगे तो सारे मजदूर रुक जाएंगे यहाँ पर, तो पूरे देश की फैक्ट्रियाँ कौन चलाएगा? इसलिए एक साजिश के तहत बिहार में उद्योग नहीं लगाया जा रहा है और एक दाना का लोग मोहताज है, आधा पेट खा करके जी रहा है बिहार की आधी आबादी। बिहार में जो अभी सर्वेक्षण हुआ है उसमें यह बताया गया है कि 6,000 से कम आमदनी पर 70% लोग जी रहे हैं, 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं और कोई काम नहीं लोगों के पास है। पूरा गांव का गांव चाहिए, सब खाली है। सारा नौजवान प्रदेश जा करके दाल रोटी के लिए कि मेरा बाप कैसे जिएगा, माँ कैसे जिएगी, बीवी कैसे जिएगी, बच्चा कैसे जिएगा, इस दर्दनाक स्थिति में मोदी जी और नीतीश कुमार ने डाल रखा है। तेजस्वी यादव एकमात्र विकल्प है बिहार के लिए, एक आखिरी उम्मीद है तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और हम लोग का इंडिया गठबंधन आशा बड़ी निगाह से लोग देख रहा है और निश्चित रूप से अपार बहुमत के साथ इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपकी सर सरकार बनेगी तो हम उम्मीद है कि इस बार आपको मंत्री पद मिलना चाहिए। सरकार बनेगी तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बड़ा दायित्व हम लोग करेंगे और पूरे समस्तीपुर को, जो समस्तीपुर विधानसभा है खास तौर से, बिहार के 2, 4, 5 सुंदर खूबसूरत विकसित विधानसभा में कोई विधानसभा होगा तो समस्तीपुर विधानसभा होगा। क्योंकि आज हम विपक्ष में रह करके दावे के साथ करते हैं किसी भी मंत्री के क्षेत्र में, किसी भी सत्ताधारी दल विधायक के क्षेत्र से ज़्यादा मेरे क्षेत्र में काम हुआ है। एक भी सड़क मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, एक भी सड़क जो मुख्य सड़क है, अगर टूटा भंगा मिले तो हमसे आप सवाल कीजिए। इस बार मुख्य काम कौन सा है सर? इस बार कौन सा ऐसा काम बचा है क्षेत्र में जिसको आप करना चाहते हैं? हम यहाँ पे उद्योग कल कारखाना लगाना चाहते हैं, हम यहाँ पे गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हम जो झुपड़पट्टी को हटाना चाहते हैं, हम गंदे कपड़े में लोगों को देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबके बदन पे साफ कपड़ा हो, नंगे पाँव लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, सबके पैर में जूता चप्पल हो। ऐसी सरकार बनानी है कि जो 70 साल 80 साल के बाद भी बिहार में गरीबी के लोग को जब देखते हैं तो अफसोस आता है कि जो
समानता की बात की जाती है कि समानता होगा, सामाजिक न्याय स्थापित होगा। कुछ लोगों के पास पूरा खजाना मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपति को बांट देते हैं। गरीब एक एक 5 किलो अनाज के लिए इंतजार करता रहता है और बड़े बड़े उद्योगपति को लाखों करोड़ बांटा जाता है। इसलिए इस बार ऐसी सरकार होगी, पूरा खजाना का पैसा 80% जो गरीब हैं, चाहे किसी जाति वर्ग के गरीब हों, पूरा खजाना गरीबों के लिए। जनसुराज को सर कैसे देख रहे हैं? यहाँ के कैंडिडेट के बारे में बता सकते हैं। यहाँ के कैंडिडेट तो एनडीए के समर्थक हैं, एनडीए के नेता हैं। कल तक वो मोदी जी नीतीश कुमार की प्रबल तारीफ करते थे, तो हमको लगता है कि हमारा मुकाबला तो उन्हीं से होगा, क्योंकि एनडीए के नेता वही हैं। एनडीए में सबसे ज़्यादा चर्चित वही हैं, तो दो एनडीए के नेता हैं। एनडीए मान रहे हैं उनको? एनडीए ही से ना भी आए हैं। कल तक तो उनका वीडियो हम देखते थे कि नीतीश कुमार ने ये किया, मोदी जी ने ये किया, वो जीत के भी जाएंगे तो एनडीए के पाले में ही जाएंगे। इसलिए सब भाजपा जदयू के लोग उन्हीं को वोट सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हमको क्या फर्क पड़ता है भैया, दो एनडीए के लोग हैं। अब उन लोग के विरोधी के बारे में हम कुछ बात बोलना नहीं चाहते हैं, विपक्ष के बारे में कोई बात बोलना नहीं चाहते। हमको अपना काम करना है, अपने दायित्व मेरी जिम्मेदारी है, हमने बखूबी निभाया है और बेहतर ढंग से कैसे निभाई है मेरे लिए चुनौती है। एक रेलवे लाइन की चर्चाएं अक्सर रहती है कि इस रूट से पातेपुर महुआ होते हुए रेलवे लाइन बननी चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस पे? हमको लगता है कि हमारी सरकार बनेगी, इस तरह के सारे मसले को हम बहुत आसानी से हल करने का। धन्यवाद। थैंक यू। शाहीन भाई जिंदाबाद।